नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेड ट्रेट्स। और आपको पता है ये इनहेरिटेड ट्रेट्स किसके अंतर्गत आता है? ये जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा क्या पढ़ लेते हैं, हेरिडिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। हेरिडिटी जो होती है ना, वो सुन लीजिए अब क्या होती है। हेरिडिटी मीन्स क्या होता है? द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। रिप्रोडक्टिव प्रोसेस का जो सबसे मोस्ट आउटकम होता है, स्टिल रिमेन द जनरेशन इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिज़ाइन। क्या जो सिमिलर डिज़ाइन होता है ना इंडिविजुअल्स का, वो रिमेंस होता है। ठीक है। द रूल ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट आर कैरेक्टर आर रिलायबल इनहेरिटेड। मतलब उसके जो ट्रेट्स होते हैं और कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिट होते हैं। इनहेरिट क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट दिस रूल्स। इस रूल्स को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्या है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। ये इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होता है? व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस? सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है ना? वी नाउ दैट अ चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम जानते हैं कि एक चाइल्ड जो रहता है ना, वो ह्यूमन बींग के सारे बेसिक फीचर्स को बियर करता है। मतलब सारे बेसिक फीचर्स उसमें होते हैं ह्यूमन बींग की तरह। हाउएवर इट डज नॉट लुक एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट। पर वो एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स जैसा नहीं होता है। एंड ह्यूमन पॉपुलेशन शो ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन, और जिसमें बहुत सारी हमको वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसके लिए हम क्या देखेंगे, एक्टिविटी 8.1 देखेंगे। ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास। पूरे साल भर हम एक जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके ईयर्स को ऑब्जर्व करते हैं, कान को ऑब्जर्व करना है। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री आर अटैच्ड ईयर लोब। कैसे फ्री और अटैच्ड ईयर लोब को हम देखते हैं। ईयर लोब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या कहलाता है, ईयर लोब कहलाता है। तो किसी का अटैच होता है और किसी का फ्री होता है। एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ईच। और सबके परसेंटेज हम क्या करेंगे, हर एक के कैलकुलेट करते हैं। फाइंड आउट अबाउट द ईयर लोब ऑफ द पेरेंट्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन द क्लास। और फिर उसके पेरेंट्स का भी हमको ईयर लोब को कैलकुलेट करना है। कोरिलेट ईयर लोब टाइप ऑफ ईच स्टूडेंट्स। और हर एक स्टूडेंट्स का ईयर लोब को हमको क्या करना है, कोरिलेट करना है विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से। बेस्ड ऑन दिस एविडेंस सजेस्ट अ पॉसिबल रूल ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ईयर लोब टाइप। तो आपको इनहेरिटेंस के द्वारा ही ये पता चल जाता है कि ईयर लोब का टाइप्स कैसे होता है ना। रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट मेंडल्स कंट्रीब्यूशन। और इस आधार पर, किस आधार पर, इसी आधार पर मेंडल्स ने, किसने, मेंडल्स ने रूल्स दिया। और उसी रूल्स को हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। द रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सच ट्रेट्स in human being are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child। जो क्या बता रहा है, जो बता रहा है कि जो फादर और मदर के जो जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो इक्वल अमाउंट में अपने चाइल्ड में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। दिस मीन्स, जिसका मतलब दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पेरेंटल एंड मैटरनल डीएनए। और जिसके कारण चाइल्ड में मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर क्या है, इनहेरिट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो दस फॉर ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन इन ईच चाइल्ड, जिसके कारण हर एक ट्रेट में 2 वर्जन चाइल्ड्स में आपको देखने को मिलेंगे। व्हाट विल देन द ट्रेट सीन इन
the child be. Mendel worked out the main rule of such inheritance, and it's interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. मतलब इससे पहले ही मेंडल ने क्या कर दिया था, अपने कुछ रूल्स दे दिए गए थे। और वो रूल्स क्या होते हैं, अब पहले हम देख लेते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल कौन था? ये आपको जो है ना, ये आपको मेंडल्स दिखाई दे रहा है। कौन है ये? मेंडल्स। ये जो दिख रहा है ना, ये मेंडल्स होता है। क्या नाम इनका? इनका नाम है ग्रीगर जॉन मेंडल। क्या नाम है? ग्रीगर जॉन मेंडल। और इनका जो जन्म हुआ है, कब हुआ था? 1822 में, 7 जुलाई 1822। और 1884 में क्या है, इनकी क्या हो गई? डेथ हो गई थी, है ना। तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। मेंडल वाज एजुकेटेड इन अ मोनेस्ट्री। ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये तो पादरी थे, है ना। और ये क्या कर रहे थे? कहीं चर्च में उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो ये इनके जो एजुकेशन जो रहता है ना, मोनेस्ट्री में हुआ था। एंड वेंट ऑन द स्टडी साइंस, और साइंस की स्टडी कर रहे थे, एंड मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेना। कहाँ पर? वेना की यूनिवर्सिटी में। फेलर इन द एग्जामिनेशन फॉर अ टीचिंग सर्टिफिकेट। ये क्या हो गया था? टीचिंग सर्टिफिकेट में फेल हो गया था। डिड नॉट सप्रेस हिज ज़ील फॉर साइंटिफिक क्वेस्ट। लेकिन उसको साइंटिफिक क्वेस्ट में के लिए उनको क्या हो, उसको ज़ील महसूस नहीं हुआ था। ही वेंट बैक टू दिस मोनेस्ट्री, और वो ये वापस कहाँ चले गए थे? मोनेस्ट्री चले गए थे। एंड स्टार्टेड ग्रोइंग पीस, और वापस से वो अपने पीस को ग्रो करने लगे थे। मैनी अदर है स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट इन पीस एंड अदर ऑर्गेनिज्म अर्लियर। उन्होंने पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, बट मेंडल ब्लेंडेड हिज नॉलेज ऑफ साइंस। लेकिन मेंडल जो है, उनको साइंस का अच्छा नॉलेज था, एंड मैथमेटिक्स, एंड वाज द फर्स्ट वन टू कीप आउट ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सिबिट ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट इन ईच जनरेशन। दिस हेल्प हिम टू अराइव एट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और इसकी मदद से ही उन्होंने क्या दिया? इसकी मदद से उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस, ये लॉ उन्होंने दिए, है ना। तो देखिए, अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम क्या होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग। मेंडल ने क्या करा? यूज किए थे नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। विजिबल कैरेक्टर का उन्होंने क्या देखे? ऑफ गार्डन पीस, जो गार्डन पी प्लांट था उसमें कौन कौन से कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में? जैसे एक राउंड एंड रिंकल सीड्स, टॉल या शॉर्ट प्लांट्स, वाइट या वायलेट फ्लावर्स, एंड सो ऑन, और बहुत सारे। ही टुक पी प्लांट विद द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने पी प्लांट लिया जिसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिले। और टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट, उन्होंने टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट देखे। प्रोड्यूस बाय प्रोजेनी बाय क्रॉस देम, और उनके बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। एंड कंट्रीब्यूट द परसेंटेज ऑफ टॉल और शॉर्ट प्रोजेनी। इन फर्स्ट प्लेस there were no halfway characteristic in the first generation or F1 progeny, no medium height plants। कोई मीडियम हाइट प्लांट नहीं मिले उनको। जितने प्लांट से थे ना, ऑल प्लांट वर टॉल, सभी प्लांट कैसे थे? टॉल थे। दिस मीन दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन। जिसका मतलब उनको एक ही पेरेंटल कैरेक्टर देखने को मिला, है ना। नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू, कोई दोनों का मिक्सचर नहीं दिखा हमको। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम। तो जो F1 जनरेशन में जो टॉल प्लांट है वो एग्जैक्टली कैसे था? सेम था एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। जो पेरेंट जनरेशन में जो टॉल प्लांट था वैसा ही। मेंडेलियन experiment test this by getting both the parental plant and these F1 tall plant to reproduce by cell pollination। और फिर बाद में वापस F1 प्लांट को उन्होंने क्या करा? सेल पर प्रोड्यूस करवाया। तो द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, हाउएवर द सेकंड जनरेशन। फिर सेकंड जनरेशन में उन्होंने देखा कि F2 प्रोजेनी ऑफ द F1 प्लांट आर नॉट
ऑल टॉल। F1 प्लांट में जो टॉल था वो सभी जनरेशन में टॉल नहीं होते हैं। फिर क्या बोला उसने, तो 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट, इसमें से 1/4 जो है वो शॉर्ट होंगे। दिस इंडिकेट द बोथ द टॉलनेस एंड द शॉर्टनेस ट्रेट वर इनहेरिटेड इन द F1 plants, but only the tallness trait was expressed. This led Mendel to propose the 2 copies of the factors now called gene. उन्होंने फैक्टर की 2 कॉपीज बनाई जिन्हें उन्होंने क्या कहा, जीन कहा। कंट्रोलिंग ट्रेट आर प्रेजेंट इन सेक्चुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो कि सेक्चुअल रिप्रोड्यूशन ऑर्गेनिज्म की जो है उनके ट्रेट को कंट्रोल करता है। दिस टू मे बी आइडेंटिकल आर मे बी डिफरेंट, ये आइडेंटिकल होंगे या तो सेम होंगे या फिर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज पेरेंटेज। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद द असम्पशन एज शोन। अब देखो क्या है ये थोड़ा सा हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप, उन्होंने क्या करा, 2 कैरेक्टर्स लिए, एक तो क्या लिया, टॉल लिया, ये टॉल पेरेंट्स है, और एक क्या लिया, शॉर्ट लिया। दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं, ये दोनों क्या है, पेरेंट्स, दोनों क्या है, पेरेंट्स। अब इनमें जब गैमेट का फॉर्मेशन उन्होंने देखा तो गैमेट के फॉर्मेशन में क्या है, एक कैपिटल टी और ये क्या है, स्मॉल टी। इनके बीच में जब क्रॉस करवाया उन्होंने तो F1 जनरेशन में क्या बोल रहा है वो, कि सभी क्या है, टॉल है। ये क्या है, F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन में क्या है, टॉल आया, ठीक है। लेकिन अब इनका क्या कराया उन्होंने, सेल्फ कराया, मतलब ये जो वापस से कैपिटल टी F1 जनरेशन का वापस से क्या करा दिया उसने, सेल्फ कराया। तो इसमें 2 तरह के गैमेट बने, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर भी देखो आप, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर उन्होंने क्रॉस करवाया तो यहाँ क्या मिला उनको, देखो फर्स्ट जनरेशन में तो ये कैपिटल टी सभी टॉल हो गए, ठीक है। फिर ये इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसने इससे क्रॉस किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसने इससे क्रॉस किया तो क्या आया, स्मॉल टी। यहाँ चीज़ है। अब इसमें 1/4 देखो, ये जो तीनों हैं ये तीनों जो है ना, ये तो टॉल है, क्या है, ये टॉल है। लेकिन ये वाला जो आपको दिख रहा है ये शॉर्ट है। तो उसने क्या बोला, 1/4 तो क्या आ जाएगा, शॉर्ट आ जाएगा, है ना। तो इसको मेंडल को 2 बोला, ये जो है पहले कैरेक्टर में, पहले जनरेशन में जो अपना कैरेक्टर शो कर रहा है, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसे उसने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस। और यहाँ जो कैरेक्टर इसमें हाइड हो गया था, छिप गया था, वो सेकंड जनरेशन में उभर कर सामने आया, ये सेकंड जनरेशन है, उसे उसने बोला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो 2 लॉ यहाँ पर देखने को मिले हमको, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। कल हम जो डिस्कस करेंगे वो एक एक्टिविटी 8.2 से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।